गीता का ज्ञान देने के बाद फिर अर्जुन को उन्होंने आदेश दिया कि अब तुम दुर्गा स्तोत्र का पाठ करो, दुर्गा जी का आवाहन करो विजय प्राप्ति के लिए। तो जब खुद मूल रूप में कृष्ण वहाँ हैं तो दुर्गा स्तोत्र के लिए दुर्गा जी का आवाहन करने की जरूरत क्या थी? वेरी नाइस। जाओ शिव जी से बाण लेकर आओ, तपस्या जाओ कालका जी मंदिर दिल्ली में, वहां जाकर के ये प्राप्ति करके आओ, वो प्राप्ति करके आओ। खुद क्यों नहीं दे रहे? अलग अलग जगह क्यों भेजते? इसका मतलब दुर्गा जी बड़ी भगवान हो गई, शिव जी बड़े भगवान। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? मेरा अपना एक होटल है, मतलब है नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा अपना एक होटल है जो कि पहाड़ों में बसा हुआ है, उसमें 100 कमरे हैं, 5 स्टार है एकदम, और आप मेरी मित्र हैं और आप मुझे कहती हैं कि प्रभु जी मैं ना आपके होटल में रुकना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा था हमारा भी होटल है उस एरिया में, मनाली जम्मू साइड कहीं भी मान ले पहाड़ों में, तो मैं जाऊंगी अपनी फैमिली के साथ, तो एक कमरा करवा देंगे? मैंने कहा हाँ हाँ, बोलने की क्या बात है, मैं दिलवा देता हूँ। तो वहाँ पे चाबी देने मेरा मैनेजर आएगा या मैं स्वयं आऊंगा काम छोड़ करके? मैनेजर आएंगे। हाँ, सो भगवान कृष्ण के मैनेजर्स हैं दुर्गा जी और शिव जी। कहते मैंने 3 बाण शिव के पास रखवाए हैं, अर्जुन जाओ उनसे बाण ले लो। अच्छा, मैंने वो चाबी उनके पास रखवाई है, जाकर चाबी ले लो। सो कृष्ण इज डायरेक्टिंग। मैं आपको डायरेक्ट करूंगा, जाना, मेरा नाम बोलना कि सर ने भेजा है, प्रभु जी ने भेजा है, और उन्हें ना 2 कमरों की चाबी दे दो। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप किसको बोलोगे? मैनेजर को बोलोगे, मुझे फोन करोगे? मैनेजर को। मैंने इसलिए दुनिया उनको बोल देती है हमारे सुख संपत्ति घर आवे। भगवान कृष्ण के पास दुर्गा जी आती करे सुख संपत्ति मांग रहे, दे दे। कृष्ण कहते हैं हाँ दे दो, अपना ही आदमी है। तो भगवान ने अनुमंता चा अनुदृष्टा चा, मेरी अनुमति के बिना कोई भी देवता किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। माया अपहृत ज्ञानम, माया के ज्ञान से अपहृत व्यक्ति जो बंधा हुआ है वो क्या करता है? मायस्ते ते हता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं सोच के ये दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते अनुमंता चा अनुदृष्टा चा, मेरी दृष्टि के बिना, मेरी कृपा के बिना, मेरी अनुमति के बिना इस पूरी समग्र सृष्टि में किसी भी जीव को कुछ भी प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। लेकिन गुरुजी यहाँ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ आशीर्वाद की बात हुई है, यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि तुम दुर्गा जी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे शत्रुओं का नाश करें और तुम्हें विजय प्राप्त करे। तो वो पूरा दुर्गा जी का जो आवाहन करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं ना, वहाँ उन्होंने ये भी बोला कि तुम कृष्ण की बहन हो, काली, गुणों में सर्वश्रेष्ठ हो। ये बात वो पूरी दुर्गा जी के बारे में कह रहे हैं। तो आशीर्वाद देना है वो तो कृष्ण भी दे सकते हैं ना, कि मैं तेरे साथ खुद खड़ा हूँ तो शत्रुओं पे तो विजय तुझे वैसे ही मिल जाएगी, मैं दे देता हूँ आशीर्वाद, जीत तुझे वैसे ही मिल जाएगी, मैं दे देता हूँ आशीर्वाद। इसके लिए हमको चलना चाहिए भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो आप जानते हैं कि एक योग माया ने जन्म लिया, और जब वसुदेव जी योग माया को लेकर के आए और कृष्ण को छोड़ आए थे गोकुल में, तब वो योग माया जो है ना, उसने अपना विराट अष्टभुजाधारी रूप कंस को दिखाया कि तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो क्या दुर्गा जी नहीं मार सकती थी कंस को? अगर वो महिषासुर मर्दनी है तो उन्होंने ये क्यों कहा तेरा मारने वाला वहां पैदा हो चुका है? भगवान क्यों कंस का ही कृष्ण को ही मारना निश्चित है क्या? दुर्गा जी भी तो बहन ही है, वो मार देती वहां पर। तो भगवान की संरचना में क्या है कि जिसको जो सेवाएं दी हुई हैं वो सेवाओं को करेगा, और डिफरेंशिएट नहीं करता। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में ना अपने बॉस का भी नाम हटा के स्वयं का नाम लग देंगे। आज देखिए हनुमान जी जब गए थे सीता जी को उठाने, सीता जी को बोले चलिए माँ मेरे कंधे पर बैठी, मैंने आग तो लगा दी है, अब बैठी जय श्री राम करूँ, कंधे पर बैठी राम को मिला दूंगा। तो सीता जी ने कहा नहीं नहीं, अगर तुम मुझे ले गए तो पूरा जीवन विजयदशमी हनुमान के लिए बनाई जाएगी, लेकिन विजय किसकी होनी चाहिए? स्वामी की कि सेवक की? हनुमान जी बोले स्वामी की। बोले इसलिए राम ही आएंगे तभी उनकी विजय होगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और दूसरा, तुम ब्रह्मचारी हो, स्त्री स्पर्श तुम्हारे करने से तुम्हारा ब्रह्मचार्य भंग हो जाए। बोले लेकिन आप मेरी माँ है। कहे ब्रह्मचारी को माँ, बहन, दुहित्रा वा स्त्री जो भी रूप में हो, काष्ठ की लकड़ी की भी स्त्री से दूर रहना चाहिए। तो मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें इससे दूर रखना चाहती हूँ। तुम जाओ, सीधा जाओ जंप करके, और जाकर के मेरी ये जाकर के गिफ्ट दे देना चूड़ामणि, कहना मैं राम जी सीता जी से मिलाया हूँ और मैं इंतजार करूंगी, मैं राम की विजय चाहूंगी और सेवक भी राम की विजय का। दूसरा कारण, जब भगवान योग माया को लेके आए वसुदेव जी भगवान की बहन को, तो उन्होंने बोला ये मेरी बहन है। तो योग माया को भगवान ने कहा थैंक यू। 10वें स्कंद भागवत में आ रहा है, तुमने मेरी जो सुंदर सेवा करी है ना, इस सेवा के लिए कलयुग में लोग तुम्हारे नामों का गुणगान करेंगे, मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी सेवा होगी। तुम्हें 9 रूपों में जाना जाएगा। तो नाम भी दिए भागवत के अंदर। तुम्हें लोग कुष्मंडा, कालिंदी, काली, कल्की,
और दुर्गा, सिद्धचारिणी, इन नामों से तुम्हें जाना जाएगा। लेकिन जो मेरे परम भक्त होंगे वो जानते होंगे कि हमें इनके पास इनको नमस्कार करना है, लेकिन इनसे मांगना क्या है? कृष्ण भक्ति मांगनी है। गोपियों ने कात्यायनी की पूजा करी, क्या मांगा? हे कात्यायनी महामाये कृष्ण वासुनंद सुतम देवी पति में कुर्तुम नमः, हमारा पति बना दो। तो असली में कृष्ण को ही मांगना है। अर्जुन ने भी कृष्ण को ही मांगा। दुर्गा जी के पास कहा तो प्रार्थना करने चले गए, लेकिन जान रहे हैं शक्ति तो कृष्ण की है, कृष्ण शक्ति दे। लेकिन उन्होंने कहा था अपनी बहन को कि तेरा नाम करवाऊंगा, तो नाम क्या? जब समुद्र मंथन से जहर निकला, स्वयं विष्णु नहीं पी सकते थे, शिव जी के पास क्यों भेज दिया? भगवान चाहते मद भक्ता नाम पूजिकाम अधिकम, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे अधिक होनी चाहिए। जैसे माँ बाप को अच्छा लगता है कि बेटे का नाम हो, माँ बाप कोई श्लोक जानते हो तो कहेंगे, एक बच्चे को याद कराया होगा ना, गेस्ट आएंगे, अरे आप सुनाओ सुनाओ सुनाओ। पिताजी खुद नहीं सुना सकते, वो कहते बच्चे का नाम होगा, तारीफ होगी मेरे। वाह गुरुजी, मेरा तो डाउट दूर कर दिया आज आपने। शास्त्र इतने सुंदर है ना, यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। दुर्गा स्तुति करती कृष्ण की, शिव जी स्तुति करते कृष्ण की, लेकिन हम लोग जो है इतने कंट्रोवर्शियल हैं, हमें लगता है हमारे देवता की बुराई हो रही। बुराई किसी की भी नहीं। मैं भी दुर्गा माई को प्रणाम करता हूँ, मैं भी शिव जी को प्रणाम करता हूँ, और क्या मांगता हूँ कि मुझे कृष्ण के चरणों में प्रीति अधिक से अधिक हो। बस हमारा कोई भेद नहीं। दुर्गा माँ है, जगत जननी है, शिव जी परम पिता है, लेकिन भगवान कृष्ण आराध्य है, उनसे ऊपर कोई नहीं। वो आदि पुरुष गोविंद है, जैसे स्वयं ब्रह्मा ने कहा, शिव ने कहा, दुर्गा ने कहा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.